हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दिल टूटे आशिक ओबीटो उचिहा के बारे में। एक ऐसा शिनोबी जो कभी एक वक्त पर मासूम था और अपने सपनों के लिए जीता था, जिसका एक सपना था एक दिन होकागे बनना। लेकिन एक ऐसी ही चीज़ हुई जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। आज हम उसी ओबीटो उचिहा के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ओबीटो का जन्म उचिहा क्लैन में हुआ था, जो शारिनगान और अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। लेकिन ओबीटो का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके अपने फैमिली के साथ कुछ खास रिश्ते नहीं थे और वो हमेशा ही एक अकेला और एक कमज़ोर लड़का था, बिल्कुल नारुतो की तरह। लेकिन एक चीज़ थी जो ओबीटो के जीने का मकसद था, वो था एक दिन होकागे बनने का सपना। उसका मानना था कि सिर्फ यही एक तरीका है जिसकी मदद से वो सबके मन में अपने लिए इज्जत ला सकता है। ओबीटो की ज़िंदगी ने तब एक नया मोड़ लिया जब उसका सिलेक्शन टीम मिनाटो में हुआ। उसकी टीम में उसके साथी थे ककाशी हटाके और रिन नोहारा, और उनका लीडर था एक लेजेंड द येलो फ्लैश ऑफ निंजा मिनाटो नामिकाजे, जो बाद में होकागे बना। टीम मिनाटो के साथ मिलकर ओबीटो, ककाशी और रिन ने कई सारे मिशंस को पूरा किया और वो ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहते थे। लेकिन ओबीटो को ये एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसे अपनी ही टीममेट रिन से प्यार हो गया। लेकिन ओबीटो और उसके प्यार के बीच सिर्फ एक इंसान था, और वो था ओबीटो का सबसे बड़ा राइवल और कॉम्पिटिटर, जो कि था ककाशी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हर शिनोबी की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। टीम मिनाटो को एक मिशन मिला था कनाबी ब्रिज को उड़ा देने का, ताकि दुश्मन के प्लान्स फेल हो सके। लेकिन इस मिशन के दौरान ओबीटो की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मिशन के दौरान रिन को दुश्मनों ने अगवा कर लिया। ओबीटो और ककाशी ने मिलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एक पत्थर गिर गया। ओबीटो उसके नीचे दब गया। उसे लगा कि उसका आखिरी पल होगा, लेकिन जाने से पहले उसने अपना शारिनगान ककाशी को दे दिया। लेकिन ओबीटो की कहानी यही ख़त्म नहीं होती। जब ओबीटो मौत के करीब था, तब एक अननोन पावर ने उसे बचाकर एक अजीब सी जगह ले आया था। ये जगह थी मदारा उचिहा की सीक्रेट हाइडआउट। मदारा ने ओबीटो की जान बचाई, लेकिन एक शर्त के साथ। ओबीटो को उसके इन्फिनिट सुकुयुमी में मदद करनी होगी। ओबीटो उस वक्त पर कंफ्यूज था, लेकिन तभी एक और इंसिडेंट हुआ और उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। मदारा ने ओबीटो को रिन और ककाशी की लोकेशन दिखाई। जब ओबीटो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ककाशी ने रिन को अपनी तलवार से मार दिया। ये देखकर ओबीटो का दर्द और गुस्सा उसके मांगेक्यू शारिनगान को एक्टिव कर दिया। यही वो पल था जब ओबीटो का विश्वास पूरी तरह से दुनिया से उठ गया था। उसे समझ में आ गया कि शांति और प्यार सिर्फ एक भ्रम है। उसका नया मकसद था दुनिया को एक नए इल्यूजन में लाना, इन्फिनिट सुकुयू में डालना। और उसने फैसला किया कि वो मदारा की मदद करेगा। ओबीटो ने मदारा का मून प्लान को अपनाया और अब उसका नया नाम था टोबी। उसने मदारा के नाम का इस्तेमाल करके एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, जो बाद में अकात्सुकी के नाम से जाना गया। अकात्सुकी का असली मकसद था बीजू यानी कि जिंचुरिकी बंद थे, उन्हें कैप्चर करना। ओबीटो का प्लान था कि इन्हीं सभी टेल बीस्ट की पावर का इस्तेमाल करके वो इन्फिनिट सुकुयुमी को एक्टिवेट कर सकता है। टोबी ने दुनिया को मैनिपुलेट करना शुरू किया। उसने पेन और कोनान को अपना नाम मदारा बनकर अपनी टीम में शामिल किया। उसने इताची उचिहा के थॉट को उचिहा क्लैन के डिस्ट्रक्शन करवाया और साथ में 4th ग्रेट निंजा वॉर की शुरुआत की।
टोबी हमेशा एक मार्क्स के पीछे छुपा रहता था और किसी को नहीं पता चलता कि वो कौन है। उसका दर्द, उसका गुस्सा और उसका दिमाग, इन सब ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर बना दिया। लेकिन इस जंग में ओबिटो का सबसे बड़ा चैलेंज था नारुतो उज़ुमाकी और उसकी टीम। नारुतो के अंदर भी वही सपना था जो कभी ओबिटो के अंदर था, होकागे बनना और इस पूरी दुनिया में शांति लाना। नारुतो के जिद और काकाशी के इमोशन ने ओबिटो के अंदर से छुपी हुई इंसानियत को बाहर लाने की कोशिश की। जब ओबिटो को उसके पुराने दोस्तों का एहसास हुआ तब उसका दिल बदलने लगा। ओबिटो का अंत तब हुआ जब उसने समझा कि इन्फिनिट सुकुयोमी का सपना एक गलत रास्ता था, एक गलत सपना था। उसने अपनी गलती सुधारी और अपनी जान देकर नारुतो और सास्के की मदद की और उस वक्त पर उसने काकाशी और टीम नारुतो के साथ मिलकर कागुया के खिलाफ लड़ाई की। लेकिन इस लड़ाई में उसका अंत हो गया। ओबिटो की कहानी अपने आप में बहुत ही दुख भरी है। एक लड़का जो दुनिया में एक शांति लाना चाहता था और अपने विलेज का एक होकागे बनना चाहता था, लेकिन दर्द और गुस्से ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन अपने अंत में उसने दिखा दिया कि हर इंसान के अंदर इंसानियत होती है जो कभी ना कभी बाहर आता ही है। ओबिटो की लेगेसी हमें ये सिखाती है कि गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन अपने गलतियों को सुधारना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। होप करता आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। और आपको क्या लगता है कि क्या ओबिटो एक हीरो था जो गलत रास्ते पे चला गया था, या एक विलेन था जो एक विलेन ही रहा? अपने थॉट कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।